नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। रूबरू प्रोग्राम के सफ़र में आज हम आप पहुंचे हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड में ग्राम पंचायत राज बिस्फी। और यहां पे चुनावी दंगल में आप किस्मत आजमाने उतरे हैं बेचन सहनी। और हमारे साथ आज बात करने के लिए उनके निवेदक कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, अशोक यादव जी हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। वादे और दावे तो हर कैंडिडेट पेश करता है। कैंडिडेट का क्या है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य का जो चुनाव है वो 12 दिसंबर 2021 को यहाँ बिस्फी प्रखंड में होना है। आखिरी चरण का मतदान है और कैंपेन और प्रचार प्रसार का बुखार अभी तेज़ है लोगों के सर पे, और लोग भी बड़े तेज़ हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहे हैं। लेकिन ढलान पे आ चुका है पंचायती चुनाव का ये प्रचार प्रसार। इसी दौरान हम बात करते हैं अशोक यादव जी से, क्या मुद्दा लेकर आए हैं मैदान में चुनावी दंगल में, और इससे पहले इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, 5 साल ये मुखिया पद पर काबिज भी रहे हैं, सेवा भी किए हैं इसी पंचायत बिस्फी की। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। पिछले बार के चुनाव में, जो पूर्व में चुनाव आप देखे और जो अभी वर्तमान में जो चुनाव देख रहे हैं, इस दोनों में क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं, क्या फ़र्क है, आ गया है? पिछले चुनाव में जो हम लोग चुनाव लड़े थे 2011 में, समाज ने हमको चुन करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए लाया पंचायत बिस्फी में। और हमारी पत्नी 11 से 16 तक मुखिया थी। जितना ही पैसा सरकार के द्वारा दिया गया, मैं 13 वार्ड में से लगभग सभी वार्ड में जो भी कुछ काम था, मैं पैसों का जितना ही काम हुआ कुछ कम और बेस करके मैंने सबों में किया। इसके बाद मैंने 5 साल मुखिया रहा तो लगभग 1200 आदमी को मैंने वृद्धा पेंशन पास करवा करके अपने हाथों हाथ पेमेंट करवाया। इसके बाद इंदिरा आवास की स्थिति जो 2012-13 में थी, लगभग मेरे सामने मेरे समय में लगभग 350 इंदिरा आवास, लगभग उस समय में कम पैसा था। 2012-13 में 45,000 मात्र लोगों को मिलता था, जिसमें हम लोग 350 इंदिरा आवास करवाए। इसके बाद अभी बिना मुखिया के भी हम पंचायत में रह करके समाज का सेवा करते हुए वृद्धा पेंशन से लेकर के इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में बदल गया है। तो लगभग मैं 5 साल के भीतर मैं कोई पद पर नहीं रह करके भी लगभग 400 लोगों के बीच में पदाधिकारी से मिल करके काम करवाने का काम किया हूँ। आप अपनी उपलब्धियों के बारे में हमें कम बताइए, और पिछले 5 वर्षों में जो इस पंचायत में विकास हुआ है, या ऐसा कोई काम जो अधूरा रह गया है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नल जल एवं गली नाली, तो उस विषय में मुझे बताइए कि पिछले 5 वर्षों में क्या काम हुआ है और किस रफ्तार से हुआ है। गली नाली का जो आप सवाल उठा रहे हैं, आप स्वयं जनता से समक्ष जाकर के बात को चर्चा कीजिए, जनता ही आपको जवाब देगा गली नाली का क्या हाल है बिहार में। और बिहार में बिस्फी पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में 10 वार्ड में जल नल का प्रावधान है, जिसमें अभी तक किसी वार्ड में जनता के पीछे पानी नहीं पहुंचा है। वैसा ही का वैसा ही है। वार्ड मेंबर लोग अपना काम करके मुखिया का सहयोग उसमें प्राप्त नहीं हुआ, इसके चलते मुखिया इसमें बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए पंचायत में पानी का काम, जल नल का कोई व्यवस्था पंचायत में नहीं है। सरकार का अधूरा काम है, उसको हम इस वर्ष में अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो हम पूरा करके दिखवाएंगे अपने उम्मीदवार के द्वारा। जनमत संग्रह अगर आपको प्राप्त होता है, 12 दिसंबर को यहाँ मतदान होना है, 15 तारीख को परिणाम आ जाएगा। अगर जनमत संग्रह जनता जनार्दन आपके साथ होती है खड़ी, तो आप ऐसा क्या काम करेंगे जो पिछले वर्ष लोगों ने नहीं किया या कोई और मुखिया ने नहीं किया? हम चाहेंगे कि प्रत्येक वार्ड के जनता के पैर में कादो नहीं लगे। जब सरकार की पैसा और सरकार की उपलब्धि है गली नली, तो हर गली का काम चाहे वो 2 फीट का हो या 200 फीट का हो, मैं करवाने का काम करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति रोड से उतरेंगे और अपने घर बिना पैर धोए घर जाएंगे। बाढ़ग्रस्त एरिया है ये, इसलिए आखिरी जो चुनाव आयोग है आखिरी चरण में यहाँ मतदान करवा रही है 12 दिसंबर को। लेकिन यहाँ जलमग्न चारों तरफ था, प्रलय था, लेकिन यहाँ लोगों को 6,000 रुपया उसकी राशि, आपदा की राशि नहीं मिल पाई। इस और भी कुछ विषय बताइए, क्या आप करेंगे, क्या टिप्पणी है आपकी, अगर आप 5 वर्षों में विराजमान होते हैं मुखिया के कुर्सी पे? तो
2016 तक हम मुखिया थे। जितनी बार आई मैंने 6,000 रुपया पदाधिकारी से लड़ करके लिया और लोगों को दिलाया। मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ एक तो बाढ़ नहीं आवे, अगर प्रलय की स्थिति में आती है, सरकार अगर सुविधा देती है, तो मैं जो भी पदाधिकारी ऊपर के होंगे उससे मिल करके और लड़ करके जनता को साथ में ले करके मैं उनको अपना हक दिलाने का काम करूँगा। अगर नहीं दिलाने का काम करूँगा और जनमत में साथ नहीं रहूँगा तो मुझे अगली चुनाव में जनता अपना स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर करेंगे, इस तरह काम करेंगे तो अगली वोट जनता हमारे काम पर देंगे। देखिए, बेनीपुर, केवटी, सिंहवाड़ा और अब हम बिस्फी में आ गए हैं। जहाँ जहाँ मतदान संपन्न होता है फिर हम अगले पड़ाव पे जाते हैं। एक बात सारे प्रखंड में कॉमन है, बिल्कुल सार्वजनिक है कि बिचौलिए और दलाल जनप्रतिनिधि एवं पब्लिक जनता के बीच में होती है। तो इस पंचायत की क्या तस्वीर है बिचौलिए और दलाल को लेकर? पेंशन हो, राशन हो, इंदिरा आवास हो। हम कोशिश करेंगे कि जो बीत गया समय उसमें हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन नया में मेरा जो उम्मीदवार है, हमारे द्वारा एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जनता का सेवा फ्री में करेंगे या अपने घर से करेंगे। अगर यहाँ की जनता, बिस्फी की जो जनता है, आपसे सवाल कर रही है, पूछ रही है कि हम आपको चुने तो क्यों चुने, तो क्या जवाब होगा आपका? हमें काम के लिए चुने और ईमानदारी के लिए चुने। अपने वक्त पर वो खड़ा रहेंगे तो मैं भी उनके साथ 5 साल तक खड़ा रहूँगा। यहाँ से जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके कैंडिडेट हैं, सेम पोस्ट के लिए आ रहे हैं, तो रेस लगी हुई है, होड़ लगा हुआ है, दौड़ लगा हुआ है, तो इस दौड़ में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप में जनता का समर्थन पाते हुए, मेरा उम्मीदवार अभी पंचायत में 1 नंबर पर है। अगर जनता का एक मत प्राप्त होगा तो हमारा कैंडिडेट चुनाव जीतेगा और अपार वोटों से चुनाव जीतेगा। आखिरी में चलते चलते ये बता दीजिए कि अगर जनमत संग्रह आपके साथ होती है, खड़ी उतरती है, तो इस पंचायत को क्या सौगात पेश करेंगे ऐसा जो पूर्व मुखिया ने नहीं पेश किया है? प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान, सबका विकास, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ला में जो भी काम कोई नहीं किया हो वह बिस्फी पंचायत में होगा। और बिना सरकार के उपेक्षा से इस पंचायत का नाम, लोगों ने वादा किया पहले कि हम आदर्श बनाएंगे, मैं वादा नहीं करता हूं, मैं पूरा करके आदर्श बना करके दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में अपने मतदाताओं बंधु से क्या संवाद करना चाहेंगे, क्या मैसेज कहना चाहेंगे? आप अपना सिंबल और आप अपना नाम बोलिए। मैं इस मतदाता बंधु से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपना एक मत हमारे बेचन सहनी के नाम पर फूल छाप के पर बटन दबा करके देंगे और उनका आशीर्वाद लेकर के मेरा कैंडिडेट चुनाव जीत करके आता है। कितने नंबर पे है? क्रमांक संख्या 5 पर है। और जब आ जाएगा तो उनके मान सम्मान में खड़े उतरेंगे, 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो।